नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, अब एग्ज़ाम को काफ़ी ही कम समय बचे हैं। 2 से 3 दिनों के बाद आपका फाइनली एग्ज़ाम होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या उसे पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है, तो इस वीडियो में हम लोग उसे कवर करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हर क्वेश्चन का सही आंसर आप बताने की कोशिश करिएगा और अंत में बताइएगा 150 में आपका सही कितना है, जिससे ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपकी तैयारी अब तक कितनी पूरी हुई है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले के वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लें और जल्द ही जनवरी से लेकर जनवरी यानी 2022 जनवरी से लेकर जनवरी 2023 तक करंट अफेयर का एक कंपाइलेशन वीडियो आपको मिलने वाला है, जिसे देखकर आप अंतिम समय में मंथली वाइज करंट अफेयर को आसानी से कंप्लीट कर सकें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बताएं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? आपके ऑप्शन है यहाँ पे। सही उत्तर हो जाएगा शिताब राय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा विलायत अली को भी, इनायत अली को भी और अहमदुल्ला को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा विंसेंट आयर के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन ली ग्रांट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, बताएं। अच्छे से प्रश्न को पढ़ें पहले। तो कुंवर सिंह का जो संबंध है वो 1857 की क्रांति से है। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, मजहरुल हक हो जाएगा आपका क्या? होमरूल लीग, और विलायत अली हो जाएगा बहावी आंदोलन। यानी ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा आपको 2 और डी का हो जाएगा 1। यानी 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी। ये कथन गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि बिहार में प्रथम उर्दू अखबार कौन था? तो बिहार का जो प्रथम उर्दू अखबार था वो था आपको नूरुल अनवार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? सही उत्तर हो जाएगा जॉन गार्स्टीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? सही उत्तर हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को तो लाइक जरूर ही कर दें। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 12 दिसंबर सन 1911 को जो है घोषणा की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है, घोषणा के बारे में पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई। उस समय इसके साथ भारत में वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा शामिल था। और उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आप याद रखेंगे।
सिद्धू, कांधू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह से है। अगला जो प्रश्न है वो देखना है आपको, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, बताएं। सभी विद्रोह का कालक्रम आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा। कोल विद्रोह की बात करें तो हो जाएगा 1831 से 32। भूमिज विद्रोह की बात करें तो 1832 से 33। संथाल विद्रोह की बात करें तो हो जाएगा 1855 से 56। मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1899 से 1901। यानी ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। 18 का सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया था, क्या हो जाएगा, पूर्णिया। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला जो है प्रभावित हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी जिला जो है प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है कि रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है, बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो संबंध है वो तमाड़ विद्रोह से है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था, तो इसका जो दमन है वो याद रखना है आपको, कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न है, खड़वाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी मांझी के द्वारा। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, बताएं कहाँ है। सही उत्तर हो जाएगा उलीहातू, ऑप्शन ए। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था ये बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम है, तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद पांडे। किसे धरती अब्बा या धरती का पिता कहा जाता है, बताएं। सही उत्तर 26 का हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी जो शुरुआत है वो जतरा भगत के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे सिद्धू भगत। अगला प्रश्न है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था, तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है, बताएं। तो सरहुल को हम लोग बा पर्व के भी नाम से जानते हैं। किस जनजातीय आंदोलन को शफाहार आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। जनजातीय आंदोलन करवाया गया है, अगर आप उसे देख लेते हैं तो इन सभी प्रश्न का आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें। सही उत्तर हो जाएगा 31 का, याद रखना है, खारवार आंदोलन को शफाहार आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था। सही उत्तर हो जाता ताना भगत आंदोलन। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है, बताया गया है आपको, सभी चीजें बताई गई है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें। सही उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह। प्रश्न है कि झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है, द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कारेख और मिल्टो किसके द्वारा बोली जाती है। सही उत्तर हो जाएगा उराव और जो है शोरिया पहाड़ियाँ के द्वारा। अगला जो है निम्नलिखित में से किसका जो है सुमेल नहीं है, बताएं। चंपारण आंदोलन जो है वो आपका गलत है, बाकी ये सभी सही हैं। याद रखना है चंपारण आंदोलन ये हो जाएगा महात्मा गांधी, क्या हो जाएगा 35 का सही उत्तर, ऑप्शन ए। गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रश्न अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, बताएं कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में किसे फांसी की सजा दी गई थी। 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो बिहार में जो होम रूल आंदोलन है उसके संस्थापक याद रखना है आपको मजहरुल हक थे, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी।
निम्नलिखित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो काफ़ी इजी है, 1919 ईस्वी में। कांग्रेस के 1912 के बंकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा RN माधोलकर ने। 1922 पूछे तो चितरंजन दास ने। कहाँ पे हुआ था? गया में। अगला प्रश्न है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? 43 का सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। बिहार में मैजिक लैंटर्न का जो लेक्चर है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है मैजिक लालटेन। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था, बताएं कब हुआ था? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा पटना में संपन्न हुआ था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो इसके जो वकील थे वो थे कालिदास बसु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा है उसको किसने स्थापित किया था? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति से था। असत्य युग्म का चयन कीजिए, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी बातें सही है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी सही हैं, असत्य कोई भी चीजें नहीं है। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्या को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था। ये बातें गलत है। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या का अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीशियन कमेटी की जो है नियुक्ति की थी? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा FG सलाई। अगला प्रश्न है कि मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए जो है भूमि किसने दान में दी थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको काफ़ी बार बताए भी हैं। सही उत्तर हो जाएगा खैरू मियाँ। क्या हो जाएगा? 56 का सही उत्तर खैरू मियाँ। अगला प्रश्न है कि मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का जो है क्या नाम था? तो सही उत्तर हो जाता द मदरलैंड। क्या हो जाता? द मदरलैंड। आपको जो है समाचार पत्रिका का भी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो है नेतृत्व वो किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान करिए आप। जयप्रकाश नारायण आपका हो जाएगा हाई सोशलिज्म। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा आपको इंडिया डिवाइडेड। बात करें सच्चिदानंद सिन्हा की तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे आपके हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स के संस्थापक और फनेश्वर नाथ रेणु मैला आंचल। तो इस प्रकार से जो है आपका क्रम बैठेगा। ए का जो क्रम होगा, ए का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा आपको 3। तो इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? 61 का सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष हत्याकांड। बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्यारेलाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा पटना में हुआ था। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, इसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा मजहरूल हक और ब्रजकिशोर सिन्हा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताएं मजहरूल हक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर पटना अधिवेशन में। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? सही उत्तर हो जाएगा रामपूरन चंद्र ने। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 69 का सही उत्तर हो जाएगा पटना। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? सही उत्तर हो जाएगा मीरन बना था। प्रश्न अगला है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 23 दिसंबर 1764 ईस्वी में। जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने की एक कारखाना स्थापित की थी? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर हो जाता अमर सिंह के नेतृत्व में। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? सही उत्तर हो जाता आपको पटना। 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में कहाँ पे विद्रोह हुआ था? सही उत्तर 78 का हो जाता छपरा में। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? 79 का सही उत्तर हो जाता पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में बहावी आंदोलन आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था बताएं? सही उत्तर हो जाता सैयद अहमद ने आरंभ किया था। क्या हो जाता? ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताएं किसने? 81 का सही उत्तर हो जाता दीप नारायण सिंह ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा जो है वो चालू की गई थी? 82 का सही उत्तर हो जाता आपको असहयोग आंदोलन। प्रश्न अगला है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? सही उत्तर हो जाता असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? 84 का सही उत्तर हो जाता 4 मार्च 1928 को की थी। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन हैं। सही उत्तर जो 86 का हो जाता वो आपको हो जाता राजेंद्र प्रसाद। निम्न में कौन किसान नेता नहीं थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सूर्यनाथ चौबे जो है किसान नेता नहीं थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपको याद रखना है नरेंद्र देव थे और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? 89 का सही उत्तर हो जाएगा जगुनंदन शर्मा ने। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? 90 का सही उत्तर हो जाता शर अली इमाम। क्या हो जाता? ऑप्शन सी। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? 91 का सही उत्तर हो जाता चंपारण एवं सारण से।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? सही उत्तर हो जाता है सीवान में। अगला प्रश्न है कि बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक जो है वो कौन थे? सही उत्तर हो जाता है सूरज नारायण सिंह। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? सही उत्तर हो जाता है सीलभद्र याजी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? सही उत्तर हो जाता बिहार में। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? सही उत्तर हो जाता अहमदुल्ला। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? सही उत्तर हो जाता गया में हुई थी। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? सही उत्तर हो जाता 1942 में। तो 100 क्वेश्चन साथियों कंप्लीट हो गए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए, और आप ही सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से बाहर निकले थे, यानी भाग निकले थे? सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाबी सोनार। और दीपावली का दिन था, आपको पता होना चाहिए। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाता समाजवादियों के द्वारा किया गया था। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो 104 का सही उत्तर हो जाता आपको महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से जो है किसकी नियुक्ति हुई थी? 105 का सही उत्तर हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है पटना आगमन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाता 22 से 23 दिसंबर 1921। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन जो है आपको 1923 में निर्वाचित हुए थे? 107 का सही उत्तर हो जाता पटना। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? सही उत्तर हो जाता सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे। अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, यह कथन गांधी जी ने कब दिया था बताएं? सही उत्तर जो हो जाता 109 का वो आपको याद रखना है। 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय जो है गांधी जी ने यह कथन कहा था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित करना है आपको, बताएं। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1916 में हुई थी। किसान सभा का जो गठन है वो 1929 में हुआ था, और सदाकत आश्रम 1920 में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो सही उत्तर जो 111 का हो जाता वो श्री कृष्ण सिंह और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता पद से जो है त्यागपत्र दिया था बताएं? तो आपको पहले भी बताया, क्या हो जाएगा सही उत्तर? बलदेव सहाय। याद रखना है बलदेव सहाय। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 113 नंबर का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? सही उत्तर हो जाता बांकीपुर जेल में। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है और आपको काफ़ी बार बताए भी हैं। सही उत्तर हो जाएगा योगेंद्र नारायण। 7 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें ये तीनों जो हैं शामिल थे, योगेंद्र नारायण शामिल नहीं थे। सीवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद कौन हुए थे? कौन व्यक्ति शहीद हुए थे? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपको कूट का मिलान करना है, बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 117 का। ब्रह्मानंद तिवारी हो जाएगा आपका चंपारण से संबंधित। सरस्वती देवी आपका हो जाएगा भागलपुर। ध्रुव कुमार हो जाएगा आपका कटिहार। कपिल मुनि हो जाएगा डुमराव, यानी ऑप्शन ए। 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित थे। तो आपको बताएं कौन कौन से सम्मिलित थे?
सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये चारों सम्मिलित थे। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के प्रमुख प्रशिक्षक थे, कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद सिंह थे। 120 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? 120 का सही उत्तर हो जाएगा, ये जो सक्रिय था वो आपको याद रखना है, अगस्त क्रांति के दौरान। अगला जो क्वेश्चन है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बहन थी उनका नाम था भागवती देवी। फराजी आंदोलन के विरोध 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? 124 का सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर के कमारत अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? सही उत्तर हो जाएगा जगलाल चौधरी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, बताएं? सही उत्तर जो 126 का हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावती देवी। प्रश्न है अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? सही उत्तर हो जाता जयप्रकाश नारायण। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, बताएं? अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा पटना। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? 129 का सही उत्तर हो जाता आपको बिहार। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो सही उत्तर जो 130 का हो जाएगा वो हो जाएगा दरभंगा। अगला प्रश्न है कि किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? 131 का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद थे। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद इन दोनों ने की थी। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित कहाँ किया गया था? सही उत्तर जो आपको 133 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी गया में। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? सही उत्तर हो जाता 4 मार्च 1928 को की थी। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? 135 का सही उत्तर हो जाता शाह मोहम्मद जुबैर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, बताएं? 136 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपको याद रखना है मार्च 1929। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 137 का सही उत्तर हो जाता स्वामी सहजानंद। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? सही उत्तर हो जाता शाहबाद। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 139 का सही उत्तर हो जाता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? सही उत्तर हो जाता स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? 141 का सही उत्तर हो जाता राजेंद्र प्रसाद। अगला जो प्रश्न है, बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? 142 का जो सही उत्तर हो जाता वो आपको हो जाता याद रखना है, क्या हो जाता 142 का? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो है वो किसका हिस्सा था? सही उत्तर हो जाता याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? 144 का सही उत्तर हो जाता आपको ऑप्शन ए बिहार। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? तो 145 का सही उत्तर हो जाता चंपारण और सारण। अगला प्रश्न है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? सही उत्तर हो जाता दरभंगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, नहीं पूछा गया है, बताएं। सही उत्तर 147 का हो जाता ऑप्शन डी कुर्मी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी जो है अलग करती थी? सही उत्तर चंपा नदी। निम्न में से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, बताएं। सही उत्तर 149 का हो जाता राजेंद्र प्रसाद। 1902 में सीताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए साथियों, और हमारे प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।
1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका उद्घाटन किया था? 151 का सही उत्तर हो जाता बिहार विद्यापीठ का। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। 1930-31 में मध्य बहरी कांग्रेस ने मुंगेर जिला में सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को नाकाम कर दिया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो 152 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंगेर। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका केंद्र था? तो बहावी विद्रोह का केंद्र था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? सही उत्तर जनकधारी प्रसाद। बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? सही उत्तर हो जाता देवघर। अगला जो प्रश्न है वो आज का लास्ट प्रश्न है। 150 कहा गया था, 156 क्वेश्चन आपको कंप्लीट होने वाले हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो सही उत्तर हो जाता तवान। तो वीडियो कैसा लगा साथियों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइएगा कि आपका सही कितना हुआ। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।